बंगाल में 2 साल पहले तक चुनाव में जिस तरह खून बहता था, बम चलते थे, हत्याएं होती थीं, उसकी तुलना में इस बार वैसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ छोटी मोटी झड़पें हुई और पोलिंग परसेंटेज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। यह बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इतनी भारी वोटिंग की क्या वजह है? बीजेपी के नेता इसको कैसे देख रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और इस बार तो राज्य के लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया। पोलिंग परसेंटेज तो सीबीएसई के रिजल्ट जैसा लग रहा है, 90% के ऊपर। तो ये क्या कह रहा है ये बढ़ा हुआ वोट, और इन 152 पहले फेज की सीटों को लेकर आपका आंकलन क्या है? चुनाव कमीशन को पहले ही धन्यवाद। जिस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण बनाया, लोगों को हिम्मत मिली। काफ़ी साल से बंगाल के लोग निडर होकर वोट नहीं कर पा रहे थे। पहली बार मन खोल करके, दिल खोल कर लोगों ने वोटिंग की। मैं एक बूथ में गया, अभी 93% से ऊपर पोलिंग हो चुका था। और पहले क्या था, ये जो फर्जी वोटर, और जैसे कि मैं खड़गपुर में 25% से ज़्यादा फॉल्स वोटर था, इसका हिसाब में ही गड़बड़ा जाता था। वोटिंग होता नहीं था, कुछ फॉल्स वोटिंग होता था, इसलिए डाउन हो जाता था। बिलो 60% होता था, यहाँ भी लगभग 90% हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लोकतंत्र के लिए। दूसरा ये है परिवर्तन का वोटिंग। चुनाव हो रहा है इस बार परिवर्तन का स्लोगन पर। प्रधानमंत्री ने स्लोगन लगाया, पालटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। लोगों ने उसको स्वीकार किया और निशब्द आकर के चुपचाप साइलेंट वोटिंग किया। दिलीप जी, अभी तक हमें ऐसी वोटिंग मुस्लिम एरियाज में देखने को मिलती थी, बड़ी तादाद में वो आकर के वोट करते थे। लेकिन इस बार जो जानकारियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये अक्रॉस स्टेट ऐसी बड़ी वोटिंग हुई है, मतलब हिंदू वोटर भी निकला है। तो बीजेपी और आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये आप ही का वोट है? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे। उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में। जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी, दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया है। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो आरोप लगा रही है। ममता जी ने कहा कि बीजेपी ने को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत लगा रहा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने में भारी संख्या में वोट काटे हैं। कोलकाता आसपास और बांग्लादेश बॉर्डर के जो सीट्स है, उसमें देखिए एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम कटा है। क्यों? ये ज़्यादातर फर्जी नाम थे या तो बांग्लादेशी नाम थे। बहुत लोगों ने पेपर भी जमा किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो नाम कटा है। और ममता बनर्जी की पार्टी इसी फर्जी वोट से जीत के आती थी। अब वो वोट नहीं रहेगा, और इसीलिए वहाँ इस फर्जी वोटों में फॉल्स वोटिंग होती थी। ये भी उनको सुविधा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम आई तो वहाँ हार गई। क्यों? मात्र 10,000 वोट वहाँ कटा इस बार, डेथ वोट। और भवानीपुर में फॉर्म फिलअप में 45,000 वोट कट गया था, बाद में और कटा है। तो यही सब वोटिंग में फॉल्स वोट करके वो लोग जीतते हैं। अब वो सुविधा नहीं मिलेगा। जी दिलीप जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपने नेताओं की बात सुनी, नेताओं के आंकलन देखे। नेता पार्टी लाइन के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन इंडिया टीवी की टीम्स आज बंगाल के अलग अलग इलाकों में थी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स पिछले 1 महीने से बंगाल के लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज वोट डालकर निकले मतदाताओं से भी उन्होंने बात की है। इसलिए ग्राउंड पर एक्चुअल क्या है माहौल, वो जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ, पवन नारा और ओंकार सरकार। तो पवन, पहले आप बता दीजिए कि आप किस एरिया में गए हुए थे, और ये जो इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है, 90% से ज़्यादा, ये आपकी समझ में ये क्या बता रहा है? क्या ये उत्साह दिन में भी बात करते हुए लोगों से महसूस हो रहा था? सौरभ जी, आपको मैं बता दूं, मैं पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर और झारग्राम, इन इलाकों में घूमा, जो लगभग 39 सीटें होती हैं। जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, जो बंगाल के वोटर चुप्पी के लिए जाने जाते हैं,
आज जब वो वोट लाइन में खड़े थे तो खुलकर बोल रहे थे, हम मुद्दों की बात कर रहे थे, वो पार्टी और नेता का नाम ले रहे थे। एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, अम्मा क्या चाहिए, किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं? तो अम्मा ने जवाब दिया, अब की बारी मोदी दादा चाहिए, मोदी दादा चाहिए। और हम स्तब्ध इस बात को लेकर रह गए। 21 का चुनाव भी हमने देखा, 24 का लोकसभा चुनाव भी देखा। बंगाल में ऐसी परंपरा नहीं रही है कि कोई वोटर वोटिंग लाइन में खड़ा होकर इस तरह से खुलकर बोले। तब हमें एहसास हुआ कि ये वोटिंग अब की बार कुछ अलग है। और जब रात को या देर शाम तक आंकड़े आए कि आंकड़ा 90 के पार हो गया है, तो यह स्पष्ट हो गया कि बंपर वोटिंग हुई है। और इसके पीछे का एक वजह यह भी रही कि एसआईआर में डेड और शिफ्टेड वोटर तो हटे ही, लोगों के बीच एक संदेश यह था कि अगर आप अपना वोट मार्क नहीं करेंगे तो आगे आपको नागरिक लाभ नहीं मिलेंगे। तो अहमदाबाद से, उड़ीसा से, राजस्थान से दूर दूर चल के लोग आए थे। इन सब के बीच यह आंकड़ा बढ़ाने के लिए तो काफी है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर हमें लगा, जो 20 दिन में हम डिकोड नहीं कर पा रहे थे, वो था नाराजगी, बदलाव की बात, और वो भी बिना डरे। जिस नंदीग्राम इलाके में 2021 में हमले होते थे, आज उस नंदीग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी ने आत्मविश्वास इतना बढ़ाया, किसी तरह की हिंसा नहीं देखने को मिली। तो मुझे इस बात में कोई शंका नहीं, जिन 3 सीटों में 39 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी, अब की बार बढ़े हुए परसेंटेज और बिना डर के वो आंकड़ा इन्हीं 3 जिलों में, ये दोनों बातें आपने पवन जो बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और बंगाल की राजनीति में एक परिवर्तन है, लोगों का खुल के बोलना, बिना डरे बोलना, और कोई वायलेंस ना होना, कोई बड़ी घटना ना होना, ये दोनों ही बातें। ओंकार, आप बता दें, आप किन एरियाज में आज दिन भर रहे, आपकी जो बात हो रही थी, आपको क्या सेंस मिली, आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से हम लोग बंगाल के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं, बूथों पे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो दिन था, ये दिन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आज चुनाव के दिन है और चुनाव के दिन में हम लोग अलग अलग जगहों पे पहुंचे। पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, ये से जैसे जो जिले हैं, इस जिले में हम लोग अलग अलग जगह पर पहुंचे और पहुंचते हुए लोगों के साथ जब बातचीत किया तो लोग खुलकर बोल रहे थे। और ये खुलकर बोलना कहीं ना कहीं जो नाराजगी है सरकार के प्रति, वो जाहिर कर रहा था। क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो इनकम्बेंसी तैयार किया है, सरकार के द्वारा जो भी नाराजगी है, वो भय छोड़ के लोग सामने आके बोल रहे थे। क्योंकि पिछले कुछ सालों का चुनाव अगर देखा जाए तो बंगाल में लगातार हिंसा हुआ है। इस बार हिंसा मुक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालांकि कम हिंसा हुआ है इस बार बंगाल में, क्योंकि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जो थे वो काफी आत्मविश्वास बढ़ाया था वोटरों के बीच। तो लोगों के बीच मन में कोई भय नहीं था। जैसे कि ये अगर संख्या देखा जाए तो 2011 साल के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार बंगाल में हुआ है, 91% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। और ये संख्या अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुआ है बंगाल में, 91% से भी ज्यादा। तो लोग खुलकर वोट किए हैं, ये बात तो एकदम जाहिर है और साफ है। तो ये एक बात कहीं ना कहीं दिशा दिखाता है कि ओंकार, आपका एक्सपीरियंस भी वही है, वही आपने महसूस किया जो पवन बता रहे हैं कि इस बार लोग जो हैं वो खुलकर ना सिर्फ बोल रहे हैं, बल्कि वो बिना डर के, बिना भय के वोट भी कर रहे हैं। तभी ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका और ओंकार आपका।